हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी ये होगी बैटरी से रिलेटेड। दोस्तों, आप लोगों ने बैटरी देखी होगी। बैटरी के अंदर हमारे इस तरीके से ये हमारी बैटरी है, ठीक है जी। इसको हम बैटरी बैंक लिख लेते हैं। सॉरी, बैटरी ही है, वैसे सिंगल बैटरी की बात कर रहे हैं हम। ये हमारे इसमें दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन आज हमारा है वो क्वेश्चन ये है कि अगर हम इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को अपने हाथों से एक साथ में छू लेते हैं तो क्या हमारी बॉडी को करंट लगेगा। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन क्या है। अगर हम किसी बैटरी के दोनों टर्मिनल को, पॉजिटिव और नेगेटिव को, अपने हाथों से दोनों को एक साथ छू लेते हैं तो क्या हमें करंट लगेगा। अगर लगेगा तो किस अमाउंट में लगेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर करंट लगेगा उससे जो भी हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट्स होंगे वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो बैटरी है हमारी, वो बैटरी के वोल्टेजेस क्या होते हैं। जैसे कि हो सकता है हम जो जनरली यूज़ करते हैं 2 वोल्ट होता है डीसी, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, और अगर हम कॉम्बिनेशन बना लें 24 वोल्ट या फिर 48 वोल्ट की भी बैटरी होती है। तो मतलब बैटरी वोल्टेज जो हमारे इस रेंज में ज़्यादातर मिलते हैं, 2 वोल्ट होता है, 6 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, इस तरीके से हमारी बैटरी बैंक, ठीक है। सिंगल बैटरी की बात कर रहा हूँ मैं, बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ हमारी एक बैटरी है जो कि 2 वोल्ट की हो सकती है, 6 वोल्ट की हो सकती है, 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की और 48 वोल्ट की। क्लियर। अब हम इसमें क्या देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी शॉक हमारी बॉडी को लगेगा या नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इसमें जो कंडीशन है इलेक्ट्रिक शॉक लगने की, वो हमारी बॉडी की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। बॉडी की कंडीशन का क्या मतलब है। देखो, बॉडी की कंडीशन का मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी ड्राई है, सूखी है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस होता है 10,000 ओम के आसपास, 10 किलो ओम, ठीक है जी। ये 10,000 ओम के आसपास हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस होता है इन केस ऑफ ड्राई कंडीशन। और अगर हमारी बॉडी अगर गीली है, वेट कंडीशन में क्या होता है, तो ये 500 से लेके और 1000 ओम तक हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है जी। तो इस केस में आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस 500 से 1000 ओम है तो हमारी बॉडी गीली कंडीशन में, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो गया है। ड्राई कंडीशन में रेजिस्टेंस 10,000 ओम है और वेट कंडीशन में इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। वो कितनी गीली है हमारी बॉडी और किस तरीके से उसको अर्थ मिल पा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो इससे कम भी हो सकता है, 500 ओम से भी कम हो सकता है। तो अब हमारी बॉडी में जो जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसके लिए पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक शॉक किस कंडीशन में लगता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के लिए हमारी बॉडी में से करंट पास होना ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा वो तभी लगेगा जब हमारी बॉडी में से करंट फ्लो हो जाए। आप एक काम करो, आप सेम पोटेंशियल के दोनों तार को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। आपकी बॉडी सूखी होनी चाहिए, आप दो तार को एक ही पोटेंशियल पे पकड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। दिक्कत कब होगी, जब आप दो डिफरेंट पोटेंशियल के वायर को टच करोगे, क्योंकि डिफरेंट पोटेंशियल के जैसे ही वायर पकड़ोगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो करंट अपने आप फ्लो हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में ही तो करंट फ्लो होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में से करंट फ्लो होना ज़रूरी है फॉर इलेक्ट्रिक शॉक। अब इस कंडीशन में भी दोस्तों एक कंडीशन ये आ जाती है कि कितना करंट लगेगा हमारी बॉडी को। करंट तो लग गया, लेकिन कितना करंट लगेगा जो हमें फील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मान लो कि आपके पास ये 2 वोल्ट की सेल है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। अब ये 2 वोल्ट की बैटरी से आपकी बॉडी अगर ड्राई है तो क्या आपको करंट लगेगा। देखते हैं कितना करंट लगता है। आई इक्वल टू कितना क्या होता है, वी बाई आर। ये क्या है, ओम्स लॉ है, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ होगा ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, करंट हमारी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ करंट इक्वल टू वोल्टेज कितना था हमारा, डीसी वोल्टेज 2 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना था ड्राई बॉडी का 10,000 ओम, ठीक है। तो ये 10,000 ओम डिवाइडेड बाई ये 2 डिवाइडेड बाई हो गया। तो अब यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे, 0.00002, ठीक है, 0.002 हो गया। मतलब यहाँ पे हमारे कितने पॉइंट पे आ गए, 3 बार 0 आएगा उसके बाद 2 आएगा, ठीक है। अब हमारा ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू को अगर हम लिखें मिली एम्पियर में तो 0.2 मिली एम्पियर हो गया ये वैल्यू। तो 0.2 मिली एम्पियर से हम देख लेते हैं हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, ये जो करंट है हमारी बॉडी को ये फील भी नहीं हो पाएगा, ये डीसी करंट है पहली बात।
तो डीसी करंट की वैल्यू अगर 0.3 मिली एम्पियर है, वो भी लेडीज़ के लिए, वुमन के लिए, तो उनको क्या होगा, स्लाइट सेंसेशन एट पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, मतलब हाथ में जैसे देखा होगा ना आपने, बहुत बार सेल को छू लेते हैं तो सेल छूने से हमारी बॉडी में एक झंझनाहट सी उंगली में हो जाती है, जहाँ पे हमारी फिंगर अगर टच कर जाए तो उंगली में झंझनाहट सी हो जाती है थोड़ी सी, तो बस वही सेंसेशन, स्लाइट सेंसेशन होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी जो करंट है वो डीसी करंट भी लिखा हुआ है यहाँ पे और एसी करंट भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों तरह की करंट से यहाँ पे क्या इफेक्ट होने वाला है हमारी बॉडी के अंदर, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो इसी के अनुसार जो हमारा करंट है वो लगने वाला है शरीर में। ठीक है, अब देखिए अगर हमारी बॉडी में मान लीजिए हमने जो वोल्टेज लिया हुआ है वो है हमारा 12 वोल्ट की सेल, और करंट हमारा कितना, ये रेजिस्टेंस हमारा कितना है 10,000। ठीक है, तो इस केस में हमारा कितना लगेगा 1.2 मिली एम्पियर। ठीक है जी, 1.2 मिली एम्पियर हमारे यहाँ पे क्या होगा, करंट होगा। तो 1.2 मिली एम्पियर से क्या इफेक्ट आएगा हमारी बॉडी में, ये देखिए 1 मिली एम्पियर से मैन को कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, डीसी करंट में 1 मिली एम्पियर में स्लाइट सेंसेशन ही आएगा हमारी बॉडी में, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसकी वैल्यू को और बढ़ा देते हैं, कितना, मान लीजिए कि आपको 48 वोल्ट है बैटरी का, और 48 वोल्ट से आपको करंट लग रहा है, और वो भी ड्राई है, आपकी बॉडी ड्राई है, तो ड्राई कंडीशन में 10,000 ही होगा। तो इस केस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8 मिली एम्पियर। ठीक है, 4.8 मिली एम्पियर। अब इस 4.8 मिली एम्पियर से कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 5 मिली एम्पियर की कैटेगरी में आने वाला है, मतलब थ्रेशोल्ड ऑफ बॉडीली परसेप्शन। ठीक है, मतलब इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बॉडी के परसेप्शन पे, मतलब जो हमारी बॉडी का थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना, थ्रेशोल्ड मतलब जितना मैक्सिमम झेल सकती है उस वैल्यू तक रीच कर जाएगा। अगर आपको डीसी केस में आपको 5.2 मिली एम्पियर तक का करंट लग रहा है मैन को, तो वो बेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो उनकी बॉडी का थ्रेशोल्ड वैल्यू होगा, उससे ज़्यादा करंट आप दोगे तो उनको फिर पेन होना शुरू हो जाएगा और मसल कंट्रोल मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, विद वॉलंटरी मसल कंट्रोल मेंटेन्ड, मतलब इससे ज़्यादा अगर हमारी बॉडी को करंट मिलता है, जैसे कि ये दिख रहा है डीसी के केस में आपको 62 मिली एम्पियर है, तो 62 मिली एम्पियर से आपको जितना करंट लगेगा, सोचो एसी से उतना 9 मिली एम्पियर में ही लग जाएगा। समझ रहे हैं आप, क्योंकि डीसी और एसी करंट में डिफरेंस होता है। एसी हमारा क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होती है, और डीसी हमारी क्या है, डीसी हमारी एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, तो अभी मैं, चलो इनके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम बस ऐसे ही देख लेते हैं डिफरेंस। तो दोस्तों इसमें होने क्या वाला है, हमारी जो करंट है उस करंट पे डिपेंड करेगा हमारी बॉडी को कितना झटका लगने वाला है, या फिर हमारी बॉडी का रिएक्शन क्या होगा। तो आप लोगों ने यहाँ से देख ही लिया है ये सारे पॉइंट्स। अगर आपको मैन का 62 मिली एम्पियर से करंट लगता है और वुमेन को 41 मिली एम्पियर से लगता है डीसी करंट, और सेम टाइम पे 9 मिली एम्पियर एसी और 6 मिली एम्पियर एसी लगता है, तो उसमें क्या होगा, पेन होगा विद वॉलंटरी मसल कंट्रोल मेंटेन। नेक्स्ट है हमारा मैन को 76 मिली एम्पियर और वुमन को 51 मिली एम्पियर डीसी, या फिर मैन को 16 मिली एम्पियर और 10.5 मिली एम्पियर एसी लगता है, तो उस केस में क्या होगा, पेन होगा विद लॉस ऑफ वॉलंटरी मसल कंट्रोल, मतलब अभी तक वॉलंटरी मसल कंट्रोल था, लेकिन इससे ज़्यादा करंट पे वॉलंटरी मसल कंट्रोल ख़त्म हो गया है। 90 मिली एम्पियर का करंट अगर लगता है डीसी, या फिर 23 मिली एम्पियर एसी करंट लगता है, तो उससे क्या होगा, सीवियर पेन होगा और ब्रीथिंग में भी डिफ़िकल्टी आ जाएगी। ठीक है, और अगर 500 मिली एम्पियर का करंट आपको डीसी लग जाए, या फिर 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट आपको एसी लग जाए, तो उस केस में क्या होगा, पॉसिबल हार्ट फिब्रिलेशन आफ्टर 3 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब हार्ट हमारा काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों हमारे बॉडी में जो करंट लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा या नहीं लगेगा, वो बैटरी के टर्मिनल को छूने से, तो वो डिपेंड करता है कि वो जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो हमारी बॉडी में कितनी करंट पैदा कर रहा है, पहले हमारी बॉडी में से कितनी करंट पास कर रही है। तो करंट कैसे डिपेंड करेगी, वो हमारी बॉडी सूखी है या गीली है उस पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी अगर ड्राई है तो उस केस में हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस अलग होता है, अगर हमारी बॉडी वेट है तो उस केस में हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस अलग होता है। तो इस केस में भी ये कंडीशन हमारी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आप लोगों का आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हमारी बॉडी में से रेजिस्टेंस कब, करंट कब फ्लो करेगा, कब नहीं करेगा, या फिर हम अगर बैटरी के दोनों टर्मिनल को एक साथ छूते हैं तो हमारी बॉडी को क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके बैटरी के वोल्टेज पे डिपेंड करेगा और आपकी बॉडी के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यही दोनों चीज़ें बताएंगी कि आपकी बॉडी में से कितना करंट फ्लो करेगा, और जितना भी करंट फ्लो करेगा उसी पे डिपेंड करेगा हमारा कि हमारी बॉडी कैसे उस पर रिएक्ट करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आपको बचता है इस टॉपिक से रिलेटेड, या नई टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल की सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।